अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज जैसा कि आपको मालूम है, कल शाम को मियां नवाज़ शरीफ ने लंदन से इसी हफ्ते में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त तनकीद की और अपने गुस्से का इजहार किया। नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी को और वज़ीर आज़म को हिदायत की कि इन तीनों जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए और किसी को न छोड़ा जाए। तो अब इस सिलसिले में फिर मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी का इजलास यहाँ शुरू हुआ, उसमें भी ये चीज़ गौर की गई है। उसके अलावा आज मरियम नवाज़ ने रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब किया। उनकी तकरीर धुआंधार तकरीर थी और उसकी तकरीर को काफ़ी जो है टीवी चैनल्स पर सेंसर भी किया गया। उसके कई जुमले जो है पंच किए गए ताकि असल चीज़ वहाँ तक न पहुँचे। उन्होंने 3 रुकनी ये हम ख्याल बेंच को धो डाला और कहा कि इनको उस वक्त रोना नहीं आ रहा था जब हमें 10-10 महीने जेलों में रखा गया, 5 महीने नेब की हिरासत में रखा गया और 5 महीने वहाँ जेल में रखा गया, अडयाला जेल में रखा गया। उस वक्त इनको रोना नहीं आ रहा था। इसको उस वक्त रोना नहीं आ रहा था जब काजी फाइज ईसा की अहलिया को जजों ने कोर्ट रूम के कटघरे में खड़ा करके उन्हें बेइज्जत किया था और उन्हें जो है सख्त जुमले बोले थे और उसको वहाँ रुला दिया था। तो वहाँ बंदयाल को रोना नहीं आया, वहाँ उसको खुशी हुई, लेकिन आज ये एक यहाँ रोना इसको आ गया है। और उन्होंने कहा कि बंदयाल ने कहा कि जो है ये जो जेलों से निकल कर अब पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे हैं, तो हमें जेलों में डालने वाले भी तुम्हारे दौर में थे, इमरान खान के दौर में थे और गैर कानूनी मुकदमात में थे। कोई भी मुकदमा किसी पर साबित नहीं हुआ, झूठे मुकदमों में रखा गया। आपको उस वक्त रोना क्यों नहीं आया जब राना सन्नाल्लाह को मंशात के झूठे मुकदमे में फंसा कर चक्की में बंद कर दिया गया था, वार्ड में, जहाँ उन्हें सख्त अजियत में रखा गया? तो उस वक्त आप कहाँ थे? तो अदलिया पर काफ़ी सवाल उन्होंने उठाए और इस तरह। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी कल भुट्टो साहब की बरसी पर लाड़काना में अदलिया को धोया और आज फिर उन्होंने गंबट में एक इंस्टीट्यूट में वहाँ खिताब किया और वहाँ भी उन्होंने अदलिया पर अच्छा खासा हमला किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये अदलिया वही अदलिया है जिन्होंने हमारे नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, अदालती कत्ल किया, और यही वो अदलिया है जिसने 12 साल से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का रेफरेंस दबाए रखा है और उस पर अभी तक ये खामोशी से बैठे हुए हैं, कोई उस पर जो है फैसला नहीं कर रहे। तो इस तरह बिलावल भुट्टो ने भी अपना सख्त लहजा रखा है और मरियम नवाज़ ने भी, दोनों ने एक ही 1 पेज पर हैं अदलिया के हवाले से। और ये 3 रुकनी बेंच के जो मुतनाज़ा फैसला आया है जिस पर कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज़ ने भी यही कहा कि ये अक्सरियती फैसले पर अक़लियती फैसले को कैसे कबूल किया जा सकता है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। अब देखना ये कि हुकूमत इस पर क्या रवैया अपनाती है, या वो अदालत में रिव्यू पिटीशन में जाएंगे या बराह रास्त जो है इससे टक्कर में आएंगे। क्योंकि अगर बराह रास्त टक्कर में आएंगे, अगर 11 तारीख तक जो है इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं किए, यकीनन इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट को बताएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अगले 15 से 20 दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम होंगे। और उसके अलावा वो जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात महदूद करने का एक बिल है जो अभी दंदान साज दबा कर बैठा हुआ है ऐवान सदर में, तो उसको भी टाइम पूरा होगा। 15 दिन के बाद वो फिर वापस पार्लियामेंट में आएगा और उसके बाद फिर दोबारा पार्लियामेंट से पास होकर फिर सदर के पास जाएगा और आखिरी वो 10 दिन होंगे। 10 दिनों में सदर चाहे इस पर दस्तखत करे न करे, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। और अगले 25 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद जो है बंदयाल के अख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे, जो बेंच बनाने के, सोमोटो लेने के, उस चीज़ों पर पाबंदी लग चुकी होगी। और दूसरी तरफ अदलिया में भी जो डिविजन्स नज़र आ रही हैं, उस पर भी कई हलकों में सख्त तशवीश पाई जाती है कि एक तरफ 8 जज हैं जो बंदयाल ग्रुप के हैं और दूसरी तरफ 7 जज हैं
لیکن باخبر ذرائع نے خبر دی ہے کہ 2 ججز نے، جو بندیال گروپ کے ججز ہیں 2، وہاں سے انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان سے ملاقات بھی کی. اور وہ جو فیصلہ جو 6 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، جو 5 منٹ میں 6 جج اور 5 منٹ میں فیصلہ، یعنی پہلے سے یہ ساری چیزیں کہیں سے تحریر کیے ہوئے تھے، صرف نام دیا کہ بس 6 رکنی بینچ بیٹھے گی اور 5 منٹ کے اندر اندر وہ سماعت ختم کر کے فیصلہ کر دیا گیا اور قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کو رون ڈالا گیا. اور ایک جونیئر ججوں کا بینچ بنا کر جو اگلا چیف جسٹس ہونے والا ہے، سینئر ترین جج ہے، اس کے فیصلے کو اڑایا گیا ہے. تو یہ اپنی طور پر ایک بہت بڑی توہین ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ بقایا ججز اس پر کیا جو ہے سائڈ لیتے ہیں، کس طرف اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے اس کو ریئیکٹ کریں گے، وہ ابھی دیکھنا ہوگا. دوسری طرف عمران خان کا چرچا چل رہا ہے. کل ٹائم میگزین، جو امریکہ کی سب سے بڑی میگزین ٹائم ہے، اس نے سرور پر عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی، اندر اس کا آرٹیکل تھا. لیکن یوتھیت تو آپ کو پتہ ہے جذباتی ہوتے ہیں. عمران خان کا فوٹو دیکھا اور فوراً شیریں مزاری اور فواد ڈبو دوسرے سارے شروع ہو گئے کہ دیکھو یہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے جس کی تصویر اس پر لگائی گئی ہے. عمران خان دنیا کا مقبول ترین لیڈر. شیریں مزاری کا الگ ٹویٹ، اس کا الگ ٹویٹ. لیکن بعد میں جب چیز کھلی اور لوگوں نے پڑھا اور ہم نے بھی جب دیکھا تو پھر سب لوگ ہنسنے لگے. پھر یوتھیے جن کو سمجھ آ رہی تھی وہ ٹائم میگزین کو گالیاں دینے لگے اور کہا کہ یہ حکومت پاکستان نے مینیج کرا ہے. اس میں عمران خان کو بہت زبردست طریقے سے لتاڑا گیا ہے، بلکہ عمران خان کو بیچ چوراہے پر ننگا کیا ہے ٹائم میگزین نے. اس انٹرویو نے، جو انٹرویو عمران خان سے لیا گیا، عمران خان سے جو سوالات پوچھے گئے، اس کے بعد اس پر جو تجزیہ اس نے دیا ہے اب اس صحافی نے، وہ کمال کا دیا ہے اور کہا کہ عمران خان جو ہے دہشت گردوں کا ساتھی ہے، یہ طالبان کا ساتھی ہے اور اس کے پاس کوئی سوچ سمجھ عقل کوئی ہے نہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بڑا لیڈر ہے لیکن اندر سے ایک کھوکھلا انسان ہے. یہ میں نہیں کرا، یہ ٹائم میگزین کہہ رہی ہے اور آپ بھی اس کو گوگل سے اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی بیویوں کا بھی تذکرہ، تینوں بیویاں کس طرح ہے اور تیسری بیوی کیسے آئی، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ یہ کس طرح یہ پلے بوائے ہے، کس طرح یہ رہا ہے اور یہ امریکہ مخالف تھا، امریکہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا. لیکن اس کے خلاف سازش امریکہ نے نہیں، خود پاکستان میں ہوئی اور سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کا تختہ الٹا اور ایک جمہوری عمل سے اس کو ہٹایا. اس طرح عمران خان کو بہت سی چیزوں پہ لتاڑا گیا. اور اس سے جب پوچھا گیا کہ میں نے پوچھا عمران خان سے کہ بھائی تمہارا اگلا معاشی پلان کیا ہے، یہ کیا کریں گے، تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی پلان پہلے تھا، نہ اس کے پاس پلان کوئی اب ہے. یہ سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. تو یوں ٹائم میگزین نے بہت کھل کر اس کو دھویا ہے اور اب یوتھیے ٹائم میگزین کو گالیاں نکال رہے ہیں. پہلے بڑے خوش تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے اور پھر یہ انہوں نے ہونا پیٹنا شروع کر دیا اور گالم بریگیڈ جو ہے شروع ہو گئی. تو یہ پاکستان گورنمنٹ نے کروایا ہے، یہ کروایا فراں کیا ہے. اور دوسری بات سب نے دیکھی ہوگی کہ جو بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے تو یہ زمان پارک میں اور ہر جگہ جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں. لیکن یہ کیسا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے جس سے یوتھیے خود بھی مایوس ہیں اور کسی نے بھی زمان پارک میں کوئی جشن نظر نہیں آیا، کوئی تصویر نظر نہیں آئی مٹھائی بانٹتی ہوئی، کسی کو مٹھائی کھلاتے ہوئے، ایسا کوئی بھی ماحول نظر نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر موت پڑی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والوں پر، کہ آئی ایس آئی کا ایک بڑا اہم فرد اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کا سہولت کار تھا. اس کی ڈیوٹی لندن میں تھی، لندن کا وہ سیکٹر انچارج تھا پورا، اور اس کی جو وہاں ذمہ داریاں تھیں تو یہ وہاں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا تھا. اور وہاں پر جو ایکس آرمی مین ہیں عادل راجہ اور دوسرے، اور جو ان کے ٹولر سے تھے محیط پیرزادہ جیسے لوگ، شابر شاکر جیسے لوگ، ان کو بھی وہ کنٹرول کر رہا تھا اور ان کے ساتھ بھی رابطوں میں تھا. تو جب یہ چیزیں ساری پکڑی گئی سازشیں کہ اپنی اس سازش میں اپنا ہی بندہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو اندر کی خبریں بھی عمران خان کو لندن سے یہی فراہم کر رہا تھا، تو اس کو اٹھا کر پاکستان لایا گیا ہے، پاکستان اس کو بلایا گیا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی نوکری بھی چلی جائے یا اسے فی الحال جی ایس کیو میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے. تو یہ خبر عمران خان اور اس کے حواریوں پر بجلی بن کے گری ہے.
क्योंकि वो इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था बैरून मुल्क में, और वहाँ से आईएसआई की सारी खबरें यहाँ से लीक होती थी, और ये सारी खबरें आईएसआई की लीक करके इमरान खान को बता रहे थे कि अब ये हो रहा है, अब होने जा रहा है, अब ये प्रोग्राम बन रहा है। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इस पर अब पीटीआई बहुत परेशान है। इमरान खान आज भी वहाँ बातें कर रहे थे इसको, क्योंकि अचानक कौम से खिताब करने का जुनून होता है, फिर 2 झंडे लगा के अपनी वज़ीर-ए-आज़म वाली ख्वाहिश पूरी करता है और फिर झूठ बोलना शुरू करता है। जिस तरह एक लतीफ़ा भी कल मैंने किसी में पढ़ा, लतीफ़ा था कि भाई एक पाकिस्तानी यहाँ से गया था, मार्स में गया ऊपर मरीख पर, तो वहाँ देखा कि एक दरख्त लगा हुआ है बड़ा, जिस पर बल्ब लगे हैं, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं, और कभी पूरा जलने लगा बल्ब, पूरा दरख्त जो है बल्ब उसके सारे जलने लगे। तो उसने वहाँ के बंदे से पूछा कि ये क्या है? उसने बोला कि ये दुनिया में जो लोग झूठ बोलते हैं तो उसका एक एक बल्ब जलता है। तो बोला ये सारा अब जो जल रहा है, इसकी क्या वजह है कि ये पूरा पेड़ अब जल रहा है बल्ब? तो उन्होंने कहा कि ये यकीनन इमरान खान अब कौम से खिताब कर रहा होगा, क्योंकि ये झूठ इतने बोलता है कि सारे बल्ब जलते हैं। तो ये एक लाइटर बात थी कि इमरान खान पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन यूँ थी है क्योंकि वो उनका क्योंकि अपर चैम्बर खाली होता है, अपर चैम्बर है ही नहीं, तो उसकी वजह से वो जिसे वो कहता है वो समझते हैं ऐसे ही है। पहले कहा कि अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, फिर कहा नहीं वो नहीं, अमेरिकियों से हमारी कोई दुश्मनी है, हमारी तो हुकूमत बाजवा ने गिराई, फिर बाजवा के पीछे फिर नहीं बाजवा ने नहीं गिराई, हमारी हुकूमत जो है मोहसिन नकवी ने गिराई। अब वो गिरते गिरते नीचे चला गया, और अब ये सऊदी शहजादे पे भी लगा रहा है इल्ज़ाम कि अब सऊदी अरब वालों ने भी मेरे खिलाफ साजिश की। उसके अलावा इसी साजिश के हवाले से बात याद आई कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए पीटीआई ने एक गंदी मुहिम चलाई, और इसकी आसिम मुनीर की पूरी फैमिली की जो है ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई। पहले नादरा से रिकॉर्ड चुराया गया, और वहाँ से रिकॉर्ड चुरा कर फिर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री एफआईए से मालूम की गई इनकी फैमिली की, कि कहीं ईरान तो नहीं गए, इनमें से कोई ईरान गया हो तो हम इसको शिया लिंक से जोड़ दें। लेकिन इन्होंने इनके जो सफ़ीर जो जिसे अभी सफारत से हटा दिया गया है पाकिस्तान में, उसने वहाँ जाके बताया कि आसिम मुनीर कन्वर्ट हो गए हैं, शिया में जो है कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि आसिम मुनीर ज़्यादा अरसा सऊदी अरब में रहे, तो सऊदी अरब वालों को पता था कि वो वहाँ हफ्ज़ कुरान भी उसने वहाँ किया था, तो उनको पता था कि वो शिया नहीं है। लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि वो शिया कन्वर्ट हुए हैं। फिर जब ये सूरत हाल ये चीज़ें बाहर आईं, शहबाज शरीफ को ये पता चली, तो उन्होंने रात को 2 बजे सऊदी सफ़ीर को जगाकर बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आसिम मुनीर नहीं है, और ये आसिम मुनीर के खिलाफ ये साजिश है। और रात को 2 बजे फिर सऊदी सफ़ीर ने साइफ़र भेजा अपनी हुकूमत को कि आसिम मुनीर शिया नहीं है, वो सुन्नी है, और सऊदी अरब का जो एतराज़ था वो इस पर फिर ख़त्म हो गया। तो ये इमरान खान ने इस हद तक गंदी हरकत की कि आसिम मुनीर को हर हाल में रोकें ताकि जनरल फैज़ आए या दूसरा कोई आए, ये ना आए, तो इससे इनको बड़ा डर था, क्योंकि इसने ही इनकी पीरनी की सबसे पहले करप्शन पकड़ के इमरान खान को दी थी, जिसकी वजह से इसे डीजी आईएसआई से हटाया गया था। तो ये सूरत हाल अभी ख़त्म करते हैं। उसके अलावा पार्लियामानी पार्टी का इजलास चल रहा है, जिसमें इफ्तारी का टाइम आ गया तो फिर उसमें वक्फा हो गया। ये पार्लियामानी पार्टी का इजलास प्राइम मिनिस्टर हाउस में चल रहा है, जिसमें नवाज शरीफ वीडियो लिंक के साथ हैं, आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शामिल है, और दूसरे रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं। जो इफ्तारी के बाद नमाज के बाद इसका इजलास दोबारा शुरू होगा, लेकिन उसकी जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।